कभी कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बड़े अजीबोगरीब शौक होते हैं। मेरी भी एक बचपन की दोस्त थी चित्रा। उसको पुराने टूटे फूटे खंडर से दिखने वाले घर अपनी ओर बड़ा आकर्षित करते थे। जब भी वह ऐसी इमारतों या मकानों के सामने से गुजरती तो लंबे समय तक टकटकी लगाकर उनकी ओर देखती रहती। फिर मनगढ़ंत कहानियां अपने मन में गढ़ती और उन खंडरों में जाने की उत्सुकता भी जताती जहां दिन ढलने पर लोग उन जगहों के सामने से भी गुजरने में डरते थे। चित्रा उन खंडरों में जाके ये देखना चाहती थी कि अब वो अंदर से कैसे दिखते हैं और जो कहानियां वो अपने मन में कल्पना कर रही है क्या वैसा ही उन खंडरों की कहानी भी है। आज की कहानी चित्रा की है। ये बात तब की है जब हम 12-13 साल के रहे होंगे। जिस कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे वहाँ लगभग एक जैसे मकान सड़क के दोनों ओर एक रेखा में बने हुए थे। उसका घर कॉलोनी के बहुत अंदर था और वहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते थे। दोनों रास्तों पर एक गली आती थी जहाँ पुराने टूटे फूटे खंडर से दिखने वाले मकान बने हुए थे। उन मकानों के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पे रहने वाले लोग बर्बाद हो गए थे, इसलिए उनके जाने के बाद उनमें कोई और रहने नहीं आया। बड़ों और बच्चों को उन मकानों के आसपास फटकना भी मना था क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियाँ उग गई थी जिनमें कई बार जहरीले काले लंबे सांप और बिच्छू देखे गए थे। एक दिन चित्रा को घर लौटने में बहुत देर हो गई। रात के तकरीबन 8:30 बजे थे और वो घर पैदल आ रही थी। सुनसान सड़क थी और घरों से ज्यादा आवाज भी नहीं आ रही थी। उस समय कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स बहुत दूर दूर लगी होती थी तो चांद और सितारों की रोशनी ही घर तक का रास्ता दिखा रही थी। जब चित्रा पुराने मकानों की गली से गुजर रही थी तो न जाने क्यों वह एक खंडर जैसे दिखने वाले घर के सामने रुक गई और सोचने लगी, आज मौका मिला है। सड़क पे कोई नहीं है। मुझे देखना चाहिए कि ये घर अंदर से अब कैसे दिखते हैं और क्या यहाँ सच में भूत है। माँ और पिताजी को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ गई थी। मुझे ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चित्रा बड़ी सावधानी से कटीली घास में होते हुए घर के दरवाजे तक पहुँचती है और दरवाजे में बनी बड़ी सी दरार से घर के अंदर घुस जाती है। ओहो, ये मकड़ी के जाले तो मेरे मुंह पे चिपक गए। और यहाँ कितनी बदबू है। यहाँ तो कोई 2 सेकंड नहीं खड़ा हो सकता। कुछ लग रहा है, मुझे उल्टी आ जाएगी। कितना अंधेरा है यहाँ पे। इस अंधेरे में कोई कैसे चलेगा और मैं कहाँ से आई थी। ये वो जगह भी नहीं दिख रही मुझे। ये भगवान, मैं कहाँ फंस गई। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा कुछ दिखना शुरू हुआ है। ऐसा लगता है यहाँ पे जो रहते थे वो चीजों के काफी शौकीन थे। टूटे हुए शीशे, टूटी हुई तस्वीरें, टूटा हुआ झूमर। अरे बाप रे, यहाँ पे तो जमीन भी टूटी हुई है। मुझे बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा वरना मैं इसमें गिर सकती हूँ। और देखो तो यहाँ पे छत कितनी गीली है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है। ये क्या है? Oh my God! ये क्या है? मैंने क्या भूत देख लिया? ये डरावनी गुड़िया हवा में तैर रही है। मैंने सच में भूत देख लिया। भूत काल्पनिक नहीं होते, ये तो सच में होते हैं। भागो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, इस कमरे की हालत भी पहले कमरे जैसी है। सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी टूटी पड़ी हैं। दीवारों पर दरारें हैं और
छत और जमीन भी टूटे फूटे हैं। कभी ये कमरा कितना सुंदर रहा होगा और देखो इसकी हालत। ये क्या? ये वही तो भयानक गुड़िया है जो मैंने अभी नीचे देखी थी। और ये यहाँ पे भी है। कैसे देख रही है मुझे, जैसे मेरा गला आके पकड़ लेगी। भागो यहाँ से। अरे इस कमरे में इतनी रोशनी क्यों है? इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे इस कमरे में चलना चाहिए। शायद बाहर का रास्ता यहाँ पे मिल जाए। बाकी कमरों में तो दिख भी नहीं रहा था। हे भगवान, बस इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दो मुझे। आज कितनी बड़ी बेवकूफी की है मैंने। मैं सोच भी नहीं सकती थी। बिना किसी को बताए इस भूतिया खंडर में मैं अकेले आ गई। अब देखो मेरी हालत। अगर मुझे यहाँ कुछ हो जाता है तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे हूँ। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कंधों पे किसी ने 100 मन का वजन रख दिया हो। कमरे के एकदम बाहर एक ईंटों की ऊंची सी दीवार बनी होती है, जिस पर बहुत सारे झरोखे होते हैं। उन झरोकों से चित्रा के घर जाने वाली सड़क दिखाई देती है। चित्रा पहले तो राहत की सांस लेती है और फिर एक बड़े से झरोके से उस खंडर से बाहर निकल जाती है। वो बिना मुड़े और बिना रुके घर तक बदहवासी में बस भागती चली जाती है। देर हो जाने के कारण चित्रा की माँ बहुत परेशान होती है और दरवाजे के सामने उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। चित्रा बेटा, ये कौन सा समय है घर आने का? तुमको नहीं पता, पर तुम्हारे पिताजी पूरी कॉलोनी में तुमको पागल की तरह ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं कि समय से घर लौट आओ? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपके और पिताजी की परेशानी का कारण बनी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी मैं थक गई हूँ और इसलिए अपने कमरे में बस जाके आराम करना चाहती हूँ। आधी रात का समय था और चित्रा गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके कमरे से दरवाजे के जोर से खुलने और बंद होने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में दरवाजा जोर से खोला और फिर वापस बंद करने के लिए पटक दिया। जोर की आवाज से चित्रा चौंक कर उठती है और जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ वापस चलो। अब मैं क्या करूं? मेरी कौन मदद करेगा? ये तो मुझे ले जाएगी। रोते रोते चित्रा को एक सात्विक ऊर्जा अपने चारों तरफ महसूस होती है। उसका मन शांत हो जाता है और वो रोना बंद कर देती है। न जाने कहां से उसको अपने परिवार में माने जाने वाले गुरु महाराज का स्मरण हो आता है। स्मरण होने की देर थी वो शैतानी गुड़िया गायब हो जाती है और चित्रा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका शरीर हवा में उछाल के बिस्तर पे पटक दिया हो। कमरा तो पहले जैसा हो गया है। वो शैतानी गुड़िया कहाँ गई? अरे मेरा सर भारी क्यों लग रहा है? चित्रा को ये बात समझ में आ जाती है कि उसको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए अगली सुबह चित्रा अपने माँ और पिताजी को गई शाम की पूरी कहानी सुनाती है। उसके माँ बाप ये कहानी सुन के स्तब्ध हो जाते हैं और ये बात पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। चित्रा के समेत कई परिवार जो उन खंडरों के आसपास रहा करते थे वो वह कॉलोनी छोड़ देते हैं। बाद में बचे हुए कॉलोनी वासियों की सुरक्षा के लिए
उन खंडर जैसे मकानों के चारों तरफ पत्थर की लंबी चौड़ी दीवार बना दी जाती है, जिससे कोई चाहकर या गलती से भी उन घरों में ना जा सके। कहते हैं आज भी जो उस बाउंड्री के आसपास जाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें वहां एक बहुत ही भयानक गुड़िया झांकते हुए दिखाई देती है।